स्टूडेंट्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे जो नई कॉपी के अनुसार स्टूडेंट्स की आंसर राइटिंग की आपके लिए यह बुकलेट लेकर आए हैं, जिसमें आपके लिए कितना लिखना है, कितने लिखने पर कितने नंबर मिल सकते हैं, तो उन सभी की डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। सबसे पहले इसमें जो कॉपी है, इसमें 3 नंबर के प्रश्न हैं और अब आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन इसी में लिखे आएंगे। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले जब भी कोई शक्तियाँ आती हैं या हम पॉलिटी का पेपर लिखते हैं तो आप इसमें एक लाइन में अनुच्छेद जरूर लिखिए। यहाँ पर अनुच्छेद नहीं लिखा गया है और यहाँ पर राज्यपाल की जो शक्तियाँ बताई गई हैं वह लघुकरण, विराम, परिहार, प्रविलंब के मामलों में क्षमादान और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श। तो यह है इनकी न्यायिक शक्तियाँ, जबकि इसमें इनको 3 शक्तियाँ लिखनी चाहिए थी। नेक्स्ट है बेरुवाड़ी मामला क्या है। तो इनरी बेरुवाड़ी मामला कब आया? सबसे पहले 1960 में आया। इसमें प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें टू दी पॉइंट दोस्तों इसमें लिखा है, तो इसमें इसके लिए 3 में से 3 नंबर ही मिल चुके हैं इस विद्यार्थी के लिए। फिर है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक दोस्तों, आप चाहें तो आप इस वाली लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको 4 फैक्ट लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है और इसमें क्या वर्णन है? इसमें है साधारण विधेयक में दोनों सदन में विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर। इसमें यह भी लिख सकते हैं अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, 3 बार, और आप उनके शॉर्ट में सन लिख सकते हैं, तो इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। प्रारंभ सबसे पहले यह जो जैसे कि यह सदन में चर्चा का एक भाग है शून्यकाल। इसकी शुरुआत कब से? उसकी शुरुआत 1964 में हुई। समय कब से है? 12 बजे से है। इसमें अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषयों पर चर्चा की जाती है। इसमें इनके लिए मिले हैं 2.5 मार्क्स। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भूमि सुधार आयोग। तो सबसे पहले भूमि सुधार आयोग दोस्तों कब बना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपको इससे रिलेटेड और इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को लिखना था, जबकि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी लिख दिया है और इसलिए इनको 0 नंबर मिले हैं। इन्होंने सिर्फ मन से लिख दिया है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि अब जगह कम है और आप इस प्रकार के ब्लंडर करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर है इन्होंने जो है मार्जिन के बाहर लिख दिया है। आपको किसी भी कीमत पर मार्जिन के बाहर नहीं लिखना है। परीक्षा में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपको मार्जिन के बाहर कुछ भी नहीं लिखना है। फिर है पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी कौन है। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी माना जाता है बलवंत राय मेहता को। इन्होंने पंचायतों में त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी और यह नागौर राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। तो इसमें इनको मिले हैं 3 में से 3 नंबर, क्योंकि इन्होंने इसमें टू दी पॉइंट आंसर किया है। फिर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय का आपातकाल से संबंधित है। और इसमें क्या है? राज्यों को अनुदान में कटौती, वित्तीय आपातकाल। जी बिल्कुल इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि इन्होंने जो अनुच्छेद 2C या फिर 2गा पूछा है, 2गा में स्पेसिफिक किस चीज़ के प्रावधान है, तो वो इनसे नहीं बना है। इस प्रकार अब स्पेसिफिक ही पूछा जाएगा। फिर है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 में आया, जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्या है इसमें? यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया। इसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी। इसमें हमने महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्नोत्तर को कवर किया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसके पूर्व भी कई सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में आई।
इसका संबंध है मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने हेतु गठित हुई। यह 8 मूल कर्तव्यों की इसमें सिफारिश की गई है। वर्तमान में इसके तहत इसकी सिफारिशों के आधार पर 11 मौलिक मूल कर्तव्य हैं और इनका उल्लेख किस में है? इनका उल्लेख है भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है, फिर पूछा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति में इनका पहला पॉइंट जो है, इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों आप सर्च कीजिए कि किससे रिलेटेड है। चुनाव से तो संबंधित है, लेकिन चुनाव में इन्होंने क्या सिफारिशें की हैं वो ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए इनके सारे नंबर काट लिए गए हैं। आप लोग फिर से सर्च कर कीजिएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है। फिर है उपराष्ट्रपति, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो ऐसे उन उपराष्ट्रपति का नाम लिखिए और अगर हो सके तो अनुच्छेद भी लिख सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें इन्होंने मन से लिख दिया है, इसलिए इनको 0 नंबर मिले हैं। लोकसभा की संरचना के बारे में बताना है, तो दोस्तों लोकसभा की संरचना में आपको बताना है, सबसे पहले अनुच्छेद 81 में वर्णन है। फिर 552 में से वर्तमान में 543 है। अब 500 संरचना में दोस्तों आपको यह बताना है कि 543 या 545 में से कितने डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं, कितने को राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा 2 का मनोनयन होता है, तो इनकी संख्या हो जाती है 545। तो 545 में से कितने निर्वाचित राज्यों से आते हैं, कितने संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं, इन 545 की संरचना लिखनी है। और यहाँ इस स्टूडेंट ने कुछ भी मन से लिखा है, तो आपको इस प्रकार का ब्लंडर नहीं करना है। फिर है नियम 377। नियम 377 का संबंध किससे है? इसका संबंध ऐसे विषय जो अल्पकालीन चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि में नहीं उठाए जाते, उन्हें नियम 377 के तहत पूछा जाता है। आप एक बार और क्लियर कर लीजिए नियम 377 क्या है, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए, और कम से कम आप 2-3 फैक्ट जरूर लिखें। अब है इसमें लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति दोस्तों, लोक लेखा समिति कब से अस्तित्व में आई? शायद 1921 से अस्तित्व में आई है। अब इसमें इन्होंने बस सीधा लिख दिया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, सदस्य इतने होते हैं। इसमें इनके लिखना चाहिए कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, किस आर्टिकल में इनका प्रावधान है, और संसदीय नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण समिति है। संसद में जो आंतरिक नियंत्रण रखे जाते हैं वह इन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति के माध्यम से रखे जाते हैं। अब इसमें इनको ये दिखाना था लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको फैक्चुअल लिखना है, जबकि इसलिए यहाँ पे सिर्फ मात्र 1.5 नंबर मिले हैं। दोस्तों आई होप आपको इस प्रकार से चेक्ड कॉपियाँ समझ में आ रही होंगी, और आपको इसमें यह भी पता चलता है कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो इसीलिए आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट से निश्चित तौर पर जुड़े रहिए, ताकि आपको इस प्रकार से जो एग्ज़ाम में आपकी गलतियाँ होने वाली हैं वह गलतियाँ ना हों। अब है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ से संबंध क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या 7वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। अब इसमें केंद्र सरकार द्वारा कानून का निर्माण, दोस्तों यह गलत तथ्य है। सबसे पहले इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ अगर पूछी गई हैं, तो सबसे पहले अवशिष्ट शक्तियों में साइबर सुरक्षा तो उन्होंने मात्र लिख दिया है, बल्कि आपको कुछ अवशिष्ट विषय पढ़ने चाहिए। अवशिष्ट केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत हैं, और इनमें जो नियम बनाने की शक्ति किसको है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विषय आते हैं, तो उन सब का जब आप उल्लेख करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़े थे 3 मार्कर्स के क्वेश्चन। अब हम इसमें एक 6 मार्कर्स का भी क्वेश्चन कवर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अब है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें आपके लिए मात्र इतनी ही जगह मिलनी है, सिर्फ आधा पेज आपके लिए मिलना है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं अगर ये प्रश्न आता है तो इसमें क्या क्या लिखना है, तो आपको सीधे लिखना है, एक लाइन की भूमिका आपने लिख दी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, ये बहुत अच्छा लिखा है। इस यहाँ टू दी पॉइंट कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं।
अनुसूची 12 है, 22 भाग हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली, इस भारतीय संविधान की विशेषता है संप्रभुता, एकता, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, वयस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्थानीय स्वशासन, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण और एकीकृत न्यायपालिका। ये हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। दोस्तों मुझे यह पूरा यकीन है कि आपको यह सीरीज पसंद आएगी। अगर आप इस प्रकार की सीरीज चाहते हैं, चेक्ड कॉपियों की श्रृंखला और आप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट देखकर हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं कि हमें और किस विषय पर बनाना चाहिए। इसका अगर आप चाहें तो इसके लिए सेकंड पार्ट भी अपलोड किया जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों मेंस स्ट्रेटजी के लिए बहुत अच्छे से एक 60 दिन की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।